दूर एक बहुत खूबसूरत रियासत थी जो यूरोप के बहुत आलीशान ममालिक में से एक थी। यहाँ के लोग बहुत अमीर थे, सबके अच्छे अच्छे घर थे, सबके अपने अपने अच्छे कारोबार थे। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। इस रियासत का महल बहुत आलीशान था, जो यूरोपियन प्लेसेस में सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता था। इस महल की किंग और क्वीन दोनों बहुत दयालु और नेक दिल थे। वो हमेशा अपनी रियासत की भलाई के बारे में सोचते और काम किया करते थे। इनकी दो बेटियां थीं। एक का नाम कैंडल था, जबकि दूसरी का नाम जेनी था। कैंडल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके जिंजर वेवी बाल थे, नाजुक नाजुक अंदाज था। जो भी कैंडल को देखता बस देखता ही रह जाता था। जबकि जेनी देखने में बहुत ज्यादा मोटी थी, क्योंकि वो हर वक्त खाना खाने में लगी रहती थी। उसे खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद था। समय गुजरने के साथ साथ दोनों 18 साल की होने वाली थीं। इनके वालिद किंग और वालिदा क्वीन ने फैसला किया कि अब हम कैंडल और जेनी की शादी करवा देंगे। उन्होंने पूरी रियासत में और दूसरी रियासतों में पैगाम पहुंचाया कि जो शख्स खुद को शहजादियों के काबिल समझता है तो वो रिश्ता लेकर महल आ जाए। हम मुनासिब लड़के देखकर शहजादियों की शादी करवा देंगे। कैंडल और जेनी की रियासत के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक जानवर नुमा इंसान रहता था। उसका बहुत मोटा पेट और बहुत भारी भरकम वजूद था। उसे भी जेनी की तरह खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद था। उसने सोचा, मैं भी तो एक अच्छा शरीफ लड़का हूँ, क्यों न मैं भी अपना रिश्ता लेकर महल चला जाऊं। शहजादी जेनी भी मोटी है, मैं भी मोटा हूँ। मुझे लगता है महाराज मेरी शादी अपनी बेटी से करवा ही देंगे। फिर वो मोटा शख्स, जिसका नाम बादल था, वो सीधा महल चला गया और अपना रिश्ता बादशाह के सामने पेश कर दिया। जैसे ही महल के सब लोगों ने बादल की बात सुनी तो सब हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। शहजादी जेनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, शक्ल देखिए तुमने अपनी। बादल का दिल बहुत ज्यादा टूट गया और वो उदास होकर वापस जंगल लौट आया। पर उसके दिल में बदला लेने का ख्याल आ रहा था। उसने प्लान बनाया और एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर महल में घुस गया और उसने शहजादी कैंडल को उठा लिया और अपने जंगल में अपनी कॉटेज में ले आया। जब कैंडल उठी तो बहुत रोई। उसने कहा, मेरा क्या कसूर था? तुमने मुझे क्यों उठाया? तब बादल ने कहा, मेरा मजाक बनाया गया, इसलिए अब मैं इस रियासत की सबसे खूबसूरत शहजादी से शादी करके सबको बताऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं। शहजादी कैंडल बहुत डरी हुई थी। वो सारी रात रोती रही। अगले दिन महल में ये खबर फैल गई कि शहजादी कैंडल गायब है। किंग और क्वीन बहुत परेशान हो गए। सबका शक बादल पर गया। सिपाही सीधा बादल के घर आए, पर वहां बादल और शहजादी मौजूद नहीं थे। बादल शहजादी को लेकर एक अलग रियासत में चला गया था। कुछ ही दिनों में बादल ने शहजादी से शादी कर ली। शहजादी बहुत रोई, पर वो मजबूर थी, क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ बादल को शहजादी से प्यार हो गया और उसने खुद को बदलने की कोशिश की। बादल दिन भर खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता। अब उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। वो मेहनत करके अच्छे पैसे कमा रहा था, ताकि शहजादी को किसी किस्म की कोई कमी महसूस न हो। फिर एक दिन बादल एक दरख्त के नीचे उदास बैठा था। तभी अचानक उसके सामने एक परी नमूदार हो गई। उस परी का नाम फेरी अलीना था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल और नीली नीली आंखें थीं। उसने बादल से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा तरीका गलत था, पर नीयत बुरी नहीं थी। तुम बस शहजादी से शादी करना चाहते थे। महल वालों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, इसलिए तुमने बदले में आकर कैंडल को उठा लिया। फेरी ने बादल से कहा कि मैं तुम्हें शहजादी कैंडल के लायक बनाऊंगी। फिर फेरी ने अपनी जादुई वॉन्ड से जादू किया और तेज स्पार्कल निकला, जिससे देखते ही देखते भारी भरकम बादल एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। बादल खुद को इतना खूबसूरत देखकर खुशी के मारे रोने लगा। फेरी ने उसे चुप करवाया और उसके साथ प्रिंसेस कैंडल के पास गई। कैंडल ने जब बादल का ये रूप देखा तो एकदम हैरान रह गई। फेरी ने कैंडल को समझाया कि बादल ने जो कुछ किया बस महल वालों से बदला लेने के लिए किया, पर अब बादल शहजादी कैंडल से सच्चा प्यार करता था। कैंडल की आंखों में आंसू आ गए और उसने बादल को माफ कर दिया, और फिर वो दोनों हमेशा हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।
आप सबको ये कहानी कैसी लगी और आप सब ये कहानी किस सिटी से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया।